18 जुलाई 2023 को देश के 64 मेजर पार्टियों ने 2 पार्टी को चुन लिया, जिसमें से 26 अपोजिशन पार्टी ने बेंगलोर में एक साथ एक गठबंधन बनाया जिसका नाम रखा गया इंडिया, जिसका की बस एक ही मकसद था कि आने वाले इलेक्शन में पीएम मोदी को किसी भी हाल में हटाना। लेकिन उसी दिन दिल्ली में करंट गवर्नमेंट एनडीए के भी 38 मेंबर ने मीटिंग की थी, जिसका भी सिर्फ एक ही मकसद था कि 2024 में एक बार फिर से पीएम मोदी को वापस से जिताना। अब ऐसे में आपको क्या लगता है, 2024 में क्या ये इंडिया अलायंस पीएम मोदी को हरा पाएगी और क्या अपना गवर्नमेंट बना पाएगी? अगर हाँ, तो ऐसे में प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? क्योंकि 18 जुलाई 2023 के मीटिंग में ही कांग्रेस ने ये क्लियर कर दिया कि उनके पार्टी से कोई प्रधानमंत्री बनने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रखता है। और फिर ये सवाल आता है कि बाकी के 25 पार्टी में से आखिरकार पीएम कौन बनेगा? क्योंकि इन इंडिया अलायंस में कुल 7 सीएम हैं, जिसमें से इन 3 के पीएम बनने की दावेदारी उनकी पार्टी पेश कर चुकी है। तो आज के इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में इसका विश्लेषण करेंगे कि क्या इंडिया अलायंस अपने मकसद यानी कि पीएम मोदी को हटाने में कामयाब हो पाएगी और क्या ये 26 अपोजिशन पार्टी आखिरकार क्यों पीएम मोदी के खिलाफ हो गई है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि वो 3 मेन कारण जिसके चलते ये 26 पार्टी पीएम मोदी को हराने के मकसद से इंडिया अलायंस को बनाया है। तो पहला रीजन ये है कि 2019 के इलेक्शन में बीजेपी के 37% वोट शेयरिंग थे, यानी बाकी के 63% वोट बीजेपी के खिलाफ गए थे। तो ऐसे में इंडिया अलायंस के सभी पार्टी को ऐसा लगता है कि अगर वो 2024 के इलेक्शन में साथ आकर चुनाव लड़ेंगे तो पीएम मोदी को वो हरा पाएंगे। दूसरी बड़ी वजह यह है कि 24 मार्च को राहुल गांधी की सांसद की सदस्यता रद्द कर दी गई थी, इसलिए वो लोग साथ आकर 2024 में पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। और तीसरी सबसे बड़ी वजह है कि दिल्ली सिविल सर्विस बिल, मतलब कि दिल्ली सरकार में अधिकारियों के ट्रांसफर और नियुक्ति अब राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा पदाधिकारी करेंगे, जो कि डायरेक्ट केंद्र सरकार को रिपोर्ट करती है। ये पावर मुख्यमंत्री के हाथ में हुआ करता है, पर इसे हटाकर राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा पदाधिकारी के हाथ में कर दिया जाएगा। यह भी एक बड़ी वजह है कि अपोजिशन पार्टी का पीएम मोदी के खिलाफ होने का। खैर, अगर ये नई अलायंस इंडिया की बात करें तो 2004 में बनी यूपीए अलायंस का ही ये दूसरा नाम लगता है। और यूपीए के बारे में आपको पता ही होगा कि 2004 से लेकर 2014 तक उनकी ही सरकार थी, मगर 2024 के चुनाव में इंडिया अलायंस के शायद कुछ और भी प्लान है, जिसकी शुरुआत 23 जून 2023 को पटना से हुई, जहां पर पहले 15 अपोजिशन पार्टी मिलकर साथ चुनाव लड़ने का फैसला लिया। इसके बाद उनकी दूसरी मीटिंग 18 जुलाई 2023 को बेंगलोर शहर में हुई, जहां पर गठबंधन का फाइनल नाम इंडिया पड़ा। और तीसरी मीटिंग मुंबई में 25 और 26 अगस्त को हुई। अगर ओवरऑल मीटिंग की बात करें तो इन्होंने अपना 3 रेजोल्यूशन भी प्रेजेंट किया है, मतलब कि 3 संकल्प भी लिया है। पहला कास्ट सेंसस, मतलब कि जातीय जनगणना। अभी तक जितने भी नेशनल जनगणना हुए हैं उसमें एसटी और एससी के ही नंबर रिलीज किए जाते थे। तो विपक्षी पार्टी का ऐसा डिमांड है कि उसमें ओबीसी और अदर कास्ट के नंबर को भी प्रेजेंट किया जाए, ताकि पॉलिटिकल पॉलिसी और पॉलिटिकल फायदा उठाने में आसानी हो। और दूसरा रेजोल्यूशन यह है कि नॉन गवर्नमेंट बीजेपी स्टेट में गवर्नर और एलजीसी के पावर के मिसयूज को रोकना। मतलब कि हमारा संविधान ये कहता है कि स्टेट गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सलाह पर काम करना चाहिए, पर अपोजिशन का ये आरोप है कि नॉन बीजेपी स्टेट में गवर्नर का रूल बहुत ही निंदनीय है। एग्जाम्पल के लिए तमिलनाडु के गवर्नर एन रवि ने स्टेट असेंबली के पास 13 बिल को अभी तक अप्रूवल नहीं दिया है, और इनमें से कुछ बिल 3 साल से पेंडिंग में चल रहा है। और ये सिर्फ एक नॉन बीजेपी स्टेट की बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे नॉन बीजेपी स्टेट हैं जहां पर अपोजिशन का ऐसा आरोप है कि वहां पर गवर्नर बीजेपी के इशारों पर काम करती है। और यही सेकंड रिजोल्यूशन है इंडिया गठबंधन का कि गवर्नर के मिसयूज को गवर्नर के पावर के मिसयूज को रोका जाए। और तीसरा सबसे बड़ा रिजोल्यूशन है सेंट्रल एजेंसी के मिसयूज को रोकना, कि सीबीआई ईडी का अपोजिशन लीडर के ऊपर मिसयूज को रोकना।
और अपोजिशन पार्टी ने खुद सुप्रीम कोर्ट में ये कहा भी है कि 95% सेंट्रल एजेंसी का यूज अपोजिशन के नेताओं पर किया जाता है। और ये इंडिया गठबंधन का थर्ड रिजोल्यूशन भी है, ये थर्ड संकल्प है इंडिया अलायंस का कि केंद्रीय एजेंसी के अपोजिशन के नेताओं के ऊपर यूज को रोका जाए। तो इन 3 संकल्पों को लेकर इंडिया अलायंस अपने इलेक्शन का कैंपेनिंग करेगी। पर क्या ये 3 संकल्प के साथ अपोजिशन अलायंस अपने विजन मतलब कि एक बार फिर से पीएम मोदी को रोक पाएगी? इसे समझने के लिए हमें दोनों अलायंस मतलब इंडिया और एनडीए दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को समझना पड़ेगा, दोनों के स्ट्रेंथ को समझना पड़ेगा, जिसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे और समझेंगे कि इंडिया और एनडीए में कौन ज्यादा पावरफुल है। बाकी इस वीडियो में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।